Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all student in the SBK English classes. फ्रेंड, आज सभी का SBK इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको रूपक अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, रूपक अलंकार पढ़ाने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड, वहां पर मैंने आपके लिए अनुप्रास अलंकार के भेद और आपके उपमा अलंकार मैंने सब दिए हैं। श्लेष अलंकार भी मैंने दे दिया है। फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, अब मैं आपको रूपक अलंकार बता रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको रूपक अलंकार में सबसे पहले ये बता रही हूँ कि क्या होता है रूपक अलंकार। तो फ्रेंड, रूपक अलंकार में सबसे पहले आता है उपमेय। क्या आता है? उपमेय। तो फ्रेंड देखो, ये सबसे पहले उपमेय आ रहा है। उपमेय क्या होता है और फ्रेंड उपमान क्या होता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको उपमा अलंकार में बताया है कि क्या होता है उपमेय और क्या होता है उपमान। तो फ्रेंड, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वह रूपक अलंकार कहलाता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां इतनी समानता दिखाई जाए, किसी चीज की इतनी समानता दिखाई जाए, कोई भी चीज है यहाँ पर इतनी समानता दिखाई जाए कि बिल्कुल एक हो। जैसे कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना, तो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना को चंद्र को ही यहाँ पर खिलौना बता दिया गया है। इतनी यहाँ पर क्या दिखाई गई है? समानता दिखाई गई है। तो फ्रेंड, जहां समानता दिखाई गई हो वह हमारा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको इसके आगे बता रही हूं। जैसे फ्रेंड मैंने बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है। फ्रेंड, मैं कह सकती हूँ हाँ ये सही होता है, लेकिन 100% नहीं बोल सकती आपसे कि राइट होता है, लेकिन एक छोटी ट्रिक है ये। लेकिन फ्रेंड, आपको पूर्ण रूपेण ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फ्रेंड ये योजक चिन्ह पे नहीं, केवल हमें दिमाग से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। दिमाग से, दिल से नहीं, दिमाग से। जहां दिमाग होगा वहां हमारा दिल भी लगेगा। तो फ्रेंड, किस तरीके से आरोप लगाया जाता है, किस तरीके से उपमा अलंकार होती है, क्या होता है उपमान, क्या होता है उपमेय, फ्रेंड आज मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो उदित उदय गिर मंच पर, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या आया? योजक चिन्ह आया है। तो फ्रेंड हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पर रघुबर बाल पतंग, फ्रेंड यहाँ पर भी क्या आया? हमारा योजक चिन्ह आया है। ये हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फ्रेंड, ये टिक जरूर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको इसके आगे भी एग्जाम्पल बता रही हूं। जैसे फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूं। बीती भिवारी जागरी अम्बर में डुबारे ही तारा ऊषा घट नगरी। ये भी हमारा एक रूपक अलंकार है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूं जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे आपको बता रही हूं फ्रेंड, मैं यहाँ पर फ्रेंड मैंने दिया बहुत ही सरल, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना, तो चंद्र, जो चंद्र है
ये एकदम खिलौना है, तो चंद्र को ही यहाँ खिलौना मान लिया। इतनी समीपता दिखाई गई है कि चंद्र को फ्रेंड यहाँ खिलौना मान लिया गया है। तो जब भी कहीं किसी की समानता दिखाई जाए, समीपता दिखाई जाए, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होता है। तो ये समानता दिखाई गई है, यहां इतनी समानता दिखाई जाए कि दोनों एक हों। चंद्र ही खिलौना है, चंद्र ही क्या है? खिलौना है। तो यहां चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है या बता दिया गया है, लेकिन चांद जैसा खिलौना नहीं है, चांद जैसा नहीं है। यहां चंद्र खिलौना, चांद क्या है? खिलौना है। चांद क्या है? खिलौना है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूं फ्रेंड, आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन चांद खिलौना के समान नहीं है। यहां समानता, चांद खिलौना जैसे चांद है वह कैसा है? खिलौना के समान नहीं है, चांद ही खिलौना है। इतनी समीपता यहां दिखाई गई है। तो फ्रेंड जब भी किसी वस्तु से समीपता दिखाई जाए, उसी को मान लिया जाए। जैसे कि चरण कमल, तो चरण को ही कमल माना गया है। इतनी समीपता दिखाई गई है फ्रेंड, इसलिए हम इसको कौन सा अलंकार कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूं। जैसे कि फ्रेंड चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण क्या है फ्रेंड? यहाँ उपमेय, चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। तो उपमेय का उपमान पर क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया है। कुछ क्या आरोप क्या है? कि चरण को क्या बता दिया गया? कमल। चरण को फ्रेंड क्या बताया? कमल। तो चरण कैसे हैं? कमल जैसे हैं, बिल्कुल कमल हैं। चरण कमल हैं, तो चरण क्या है? कमल। तो चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। समानता नहीं, बिल्कुल समीपता दिखाई गई है। चरण ही कमल हैं, चरण ही कमल हैं। इसलिए फ्रेंड हमारा कौन सा अलंकार होगा? ये रूपक अलंकार होगा। और फ्रेंड देखो यहाँ पर योजक चिन्ह भी है। तो फ्रेंड इस योजक चिन्ह की ट्रिक से ज्यादा, तो आप अगर इस चीज को समझते हो तो फ्रेंड आप कोई सा भी एग्जाम्पल आराम से समझ लेंगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे दिखा रही हूं। जैसे फ्रेंड मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एग्जाम्पल फ्रेंड अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और फ्रेंड ये एग्जाम्पल आपका महादेवी वर्मा का है। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंद में चिरनीस पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निरक्षिणी मचलती है। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड मैंने आपको ये दिया है। ये भी फ्रेंड हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। तो फ्रेंड मैंने रूपक अलंकार के और भी एग्जाम्पल दिए हैं। फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे फ्रेंड ऊपर वाला एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर फ्रेंड मैंने स्पष्ट रूप से आपके लिए क्या किया है? लिखा है स्पष्ट रूप से। तो फ्रेंड आप देख सकते हो चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण क्या है? यहाँ उपमेय है, और कमल क्या है? यहाँ उपमान है। तो चरण को क्या बना दिया गया है? कमल, कमल, और चरण को कमल बना दिया गया फ्रेंड। यहाँ चरण भी क्या है? कमल है, चरण कमल, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां दोनों में तुलना न करके समानता दिखाई गई है।
चरण कमल के समान नहीं है। यहाँ समानता नहीं दिखाई गई है फ्रेंड, यहाँ तुलना भी नहीं दिखाई गई है, यहाँ एक दिखाया गया है। चरण ही क्या है? कमल है। चरण को इतना समीप कर दिया गया है कि चरण क्या है? हमारे कमल है। तो फ्रेंड आप समझ सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं। जैसे फ्रेंड मैंने ये लिखा भी है, जैसे कि चरण को कमल से इतना समीप कर दिया गया है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूं, जैसे कि तो यहां हरि के चरणों में उपमेय, हरि के चरणों में उपमेय कमल उपमान का भेद रहित आरोप है। तो चरणों को ही कमल बता दिया गया है, इसलिए हमारा यह रूपक अलंकार है। फ्रेंड मैं आगे बता रही हूं, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का भेद दिखाया जाता है वह हमारा उपमान होता है। क्या होता है फ्रेंड? उपमान होता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये रूपक अलंकार समझाया है फ्रेंड, आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।